प्रेम से नहीं बजा रहे हैं, वो डरा धमका के चाहे से इनकर छाती चीर दे। भगवान गायब, भगवान तकले भैया शून्य जगह चाहिए न कैले। और हिरण्यकशिप के हृदय शून्य छे। शास्त्र में तो लिखल मूर्खस्य हृदयम शून्यम, मूर्ख के हृदय शून्य होई छे। हिरण्यकशिप आंख के हृदय के आंख से देखे कहन न देखे भाई नो, आंख से देख चाहे। एहन मूर्ख के हृदय शून्य छे। भगवान ओकरे हृदय में बैस गला। वो चारू कात लोक ने कहे छे दीप तले अंधेरा। भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान गीता में कहे छथिन हो सभक हृदय में हम बैसल। हिरण्यकशिप के हृदय में भगवान बैसल छथिन, वो बाहर तक ने घुरी। और जहन 6 महीना बीत गेले तहन हिरण्यकशिप के मैं दीति समाप्त दिल के बउआ रहे भूइमा। एगो बेटा तो मरिए गे, अब वो तो जियत नहीं, वापस तो नहीं है। अब तू हमरा लग से दूरे छे। वो भगवान के वो सर्वशक्तिमान से तू दुश्मनी ठान लाया। वो भगवान कहूँ किछ ऊंच नीच कह देथुन, कहूँ कोरो किछ भ गेलो तो हम की ल के रहब। बउआ घुइमा नहीं भेटल गुण तो नहीं भेटल गुण, कोनो बात नहीं, तू बच्चा घुइम आब। कहीं के जहन दीति महारानी समाप्त दिलैन, हिरण्यकशिप दौड़ल आयल। लेकिन हिरण्यकशिप राक्षस सबके कहल के रे भगवान नहीं भेटला। लेकिन भगवान दुखी कोना हेता से विध हमरा बुझल है। कोना यत्र यत्र द्विजाः गावः वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तम तम जनपदम यातो संदीपयत वृष्यत। हिरण्यकशिपु नौकर सब रे सुनो, जतो जतो वेद पढ़निहार ब्राह्मण भेट जाथुन ओकर घेंट काट लिया। जतो गाय भेट जाथुन बध क दिया। अपन कर्तव्य के पालन करैत, सत्य बजैत, परोपकार करैत जतो लोक भेट जाओ, माँ बाप के सेवा करनिहार जतो भेटो फांसी चढ़ा दी। यज्ञ देखी हैं, विध्वंस करी हैं, वेद विद्यालय देखी हैं, नष्ट करी हैं। ई सब कर भी तो भगवान बड़ दुखी है। यदि कोनो गांव में ई बेसी देखी हैं, बेसी ब्राह्मण छे, बेसी गाय छे, यज्ञ जाप खूब होय छे, पूजा पाठ खूब होय छे, लोक माँ बाप के बड़ सेवा करी है, बेरा बेरी नहीं मारी है। तम तम जनपदम यातो संदीपयत वृष्यत। कोई गांव के चारों कात से घेर के एक लगा दी है सब समय। और तो सुखदेव जी कहलखिन या परीक्षित हो है तथा प्रजानाम कदनम विदधु कदन प्रिया। गांव घर में वो कवि छे, एक राक्षस दूसर नौकर। एक तो राक्षस का दोसर के कष्ट देव में बड़ मन लगे छे। आते में मालिक के आदेश भेट गए सबके मारने पीटने आ हत्या केने आ। राक्षस लागल पृथ्वी पर आतंक मच गया। और राक्षस के दुख से दुखी जनता आप धर्म के लोप होना चाहे छे। भगवान नाम लड़े लोग नहीं लिए, यज्ञ नहीं करिए, पूजा पाठ नहीं करिए, माँ बाप के सेवा इच्छा रही तो नहीं कर पाइए। सेवा करवे तो फांसी दे दो, क्या क्या हत्या होमा लगले, यज्ञ विध्वंस होमा लगले, वेद विद्यालय नष्ट होमा लगले। और लोग सब कैन कैन के व्याकुल भ गए। भगवान भगवान हमरा सब परिवित कहिया। उस समय में जे किछु राजा छलिए, राजा तो छले, ओ राजा सब बहुत राजा तो हिरण्यकशिपु के सेना से लड़ाई करित रहला। अब बहुत राजा अपन प्राण त्याग के लड़ाई करित। अब बहुत राजा अपन प्राण बचब के चिंता में हिरण्यकशिपु के अधीनता स्वीकार करें। हिरण्यकशिपु हम अहाँ लग सरेंडर करे छी, अहाँ जे कहबे हम सएह करब, हमर जान बकैस दी। तो बहुत राजा वीर गति के प्राप्त करेंगे और बहुत राजा हिरण्यकशिपु के नौकरी करा लगला। हिरण्यकशिपु जे कहे
हिरण्यकशिप के जे एजेंडा छले ओई एजेंडा के बढ़ावा में लगे और सामान्य जनता ऋषि मुनि महात्मा गण एकांत में पड़ल कनैत देवर्षि नारद लखन अब की तकै छी यहाँ से कहियो न हमरा सबके दुख कोना दूर हेतै अरे ओना ने अब भगवान के कहियो न इस संसार के लोग में ककरा से आशा करब जे वीर छला से गेला जे कमजोर छला से ओकर नौकरी गई छले के आब ओकरा सबका ककरो आश नहीं अब जहन सौंसे से निराश भ जाए एकटा आश भगवान के धरी और भगवान के जो पकड़ लेलो अहाँ के आश निष्फल नहीं है। देवर्षि नारद के उपदेश के भाव की छे जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना संसार के लोगों से आसान किया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं हरि को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं जो हरि को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं वो आप ही आएंगे बस
भगवान की एम्हर मानव समुदाय हिरण्यकशिपु के कष्ट सँ त्रस्त भेल भगवान के स्मरण प्रारंभ कयलनि। एकांत में जाकर नुका के जंगल में, एकदम बीहड़ जंगल में, और भगवान तो मुँह के भाव नहीं सुने छथिन, हृदय के भाव सुने छथिन। मानव सब लागल भगवान के गोहरिया और एम्हर शुक्राचार्य कहलखिन हो हिरण्यकशिप तू जे करे छ से बड़ नीक काज करे छ, और राक्षस छ तू लोग के कष्ट नहीं देभ, गाय के हत्या नहीं करब तो राक्षस कथी के भव करे छ ठीक काज, लेकिन हे ई भगवान से डायरेक्ट दुश्मनी भेलो। अब भगवान छथिन सर्वशक्तिमान, ते द्वारे भगवान से कने सतर्क रहो। हे तोरा छोटका के भगवान एक चटकन में मार लखुन, तू जेठ छी तो तोरा दू चटकन में मार देथुन। एगो काज कर, तू पहले ब्रह्मा जी से वरदान मांग के अमर भ जा, तपस्या करो, बल शक्ति अर्जित करो, और तकर बाद ब्रह्मा जी जहन कह देथुन तू अमर भ गेल, तहन करैत न रह लोक के हत्या, तहन तू मरब थोड़े। एखन हमरा शंका है भगवान नारायण तोहर जान नहीं बकस, तू जते तू लोक के कनबै छी, जते गाय के हत्या करे छी, जते वेद के विद्वान के कष्ट दिलहक है, भगवान जान नहीं बकस परत तपस्या। और हिरण्यकशिपु गुरु शुक्राचार्य के बात मान चल गया है जंगल मंदराचल पर्वत पर। सत्य पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रुतावन। और हिरण्यकशिपु जो तपस्या कलनी है बड़े भयंकर, मंदराचल पर्वत पर ठाड़ भकर पूरा पैर में रोपने छे, पादांगुष्ठ श्रुतावन है, पैर के औंठे मात्र माटि पर छे, और पूरे पंजा एड़ी अलगल छे। आकाश दिशन दोनों हाथ उठेने, और एकटक आकाश दिशन तकैत आंख के पल नहीं खसे छे। हिरण्यकशिपु लागल ब्रह्मा जी के रिझाब, मंत्र के जप कर ब्रह्मा जी के प्रसन्न करी। और ई भयंकर तपस्या देख देवराज इंद्र के कहीं धैर्य होय, उनका कहलन हो भैया हे एते कठिन तपस्या अवश्य ई स्वर्ग लोक पर अधिकार कर, नहीं एकर तपस्या पूर्ण नहीं होय के चाही। पठेलन कामदेव के, पठेलन अप्सरा सब के, बसंत ऋतु के, गंधर्व सब के, वो सब को तो महीनों भर रहले है, दिन रात रंग बिरंग के प्रयास के, रंग बिरंग के बाजा बजा के, गीत गाबि के, हाव भाव देखा के, लेकिन हिरण्यकशिपु के तपस्या नहीं डिगले। ओकर मन एको रत्ती विचलित नहीं भेले। जहन महीनों बीत गए, वो सब आबि के कहल हे मालिक, हे देवराज इंद्र, हिरण्यकशिपु के तपस्या नहीं भंग भेल, हम सब असफल भ गेलहुं। महाराजो बड़े दृढ़ निश्चयी छे। इंद्र विचार की कल जा तपस्या जो पूर्ण भ गई तहन तो हमारे राज्य पर खतरा आई नहीं, एक तपस्या नहीं पूर्ण होय के चाहिए। बस हिरण्यकशिपु के पत्नी जिनकर नाम छेन कयाधु, कयाधु छथिन 3 बच्चा के माय, 3 गो बेटा छेन, अंतिम संतान गर्भ में छेन, गर्भवती छे। इंद्र की कलन कयाधु के अपहरण कर लेलन राज्य महल से, गटा पकड़ने पहुंच गए मंदराचल पर्वत पर। हे हिरण्यकशिपु रे खोल ने स्त्री के घेंट काट देबो, पत्नी के वध कर देबो। हिरण्यकशिपु तैयो नहीं डुल, ए खोल में कि नहीं। आई कयाधु बेचारी कइन कइन के हे महाराज हमर जान बख्श दियो, हम गर्भवती छी, हमरा गर्भ में संतान है। इंद्र और अट्टहास कर लगा, वाह कहन तो बढ़िया छे, एक तीर से 2 शिकार। पत्नियों जतो आकर गर्भ में पला वाला संतानों जतो, छोड़ तपस्या से
लेकिन हिरण्यकशिपु तपस्या नहीं छोड़। इंद्र खिसिया के कयाधु के झूठ पकड़ ले, बेचारी और चित्कार कर लगी, चित्कार कर लगी। इंद्र दहिना हाथ में वज्र निकाल ले, ए हिरण्यकशिपु आई खोलबो की घेंट कटियो, एकर घेंट काट के एकर केस जे नमहर नमहर छे केस में गिरह द के तोरा गर्दन में एकर मुंड के माला पहिरा देबो। पत्नी के मुंड माल पहिर के करत रही हो तपस्या, छोड़ तपस्या तुम नहीं तो पत्नी के मुंड माल पहिरिए दी। हिरण्यकशिपु तैयो नहीं डोल ले। ताई दृश्य देखलन कतो जाय देवर्षि नारद, नारद बोला हे इंद्र ई की करे छी, ई की करे छी। महाराज देखे नहीं चाहिए रक्षा तपस्या नहीं छोड़िए। हाँ स्त्री पर हाथ उठा, हाँ तो की करिए, अब कोनो रास्ता नहीं छे। नहीं नहीं देवराज अपन सनातन धर्म कही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जतो स्त्री के सम्मान होय छे ततो देवता रहे छे। और अहाँ देवता भाव के स्त्री के अपमानित करे छे, झोंट पकड़ने छे, ई भेले उचित। और अहाँ अगर घेंट काटा चाहे छी, स्त्री के वध करा चाहे छी, हत्या करा चाहे छी, कते भारी पाप है। ताओ स्त्री कहल कया सरकार हम गर्भवती छी। देवर्षि नारद कहल कि हो इंद्र बाप रे एहन भारी पाप, एक तो स्त्री के हत्या नहीं कैल जाए, अब तहु पर से गर्भवती स्त्री के। शास्त्र तो अपन स्त्री हत्या के सर्वथा निषेध केने छे, कोनो भी अवस्था में स्त्री के हत्या नहीं कैल जाए। अपन सनातन धर्म कहे छे अवध्याम च स्त्रियः प्राहुः तिर्यग्यो निगतेष्वपि। मनुख ने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ओहू में जे स्त्री जाति छे ओकर हत्या नहीं कैल जाए। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में जे स्त्री जाति छे ओकर वध नहीं करिए, उचित नहीं छे। कदाचित जतो भगवती के बलिदान भगवती के सामने में पड़े छै, वो तो छागर बैल पड़े छै, पाठी नहीं दिल जा सके। बैद्यनाथ धाम में कहाँ दिन पारा के बैल पड़े छै, महिष के बैल नहीं पड़े छै, स्त्री जाति के बैल नहीं पड़े। और श्राद्ध में कते ठाम माछ के प्रयोग होय छै, देखलिए श्राद्ध में कते ठाम एकादशा द्वादशा में घाट पर माछ बनाल जाय छै। अब वो हुए कि नहीं हुए वो अलग विषय छे, ओइ पर फिर अलग घंटा 2 घंटा के व्याख्यान छे। श्राद्ध में माछ पड़े कि नहीं अलग विषय। शास्त्र में जतो माछ दे के विधान लिखल छे ततो लिखल छे सिंही माछ नहीं पड़े। क्यों पूछल के किया सिंही की लागल छे, अरे बा सिंही स्त्री जाति के छे। अब हम अहाँ माछ में कीड़ा मकोड़ा में तो नहीं बुझबे कौन पुरुष कौन स्त्री, लेकिन शास्त्र कहे छे भार्या भेकस्य वर्षा भुई श्रृंगी श्यान मदगुरस्य तु। सिंही माछ स्त्री जाति के छे, श्राद्ध में ओकर उपयोग नहीं कैल जा सके। कह के भाव देवराज इंद्र जतो अपन शास्त्र कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी तक में स्त्री के हत्या के निषेध केलकै है। हाँ एगो बाजैत भूकैत स्त्री के कोना मारि सके छी, कते भारी पाप लागत। आ तहू में गर्भवती स्त्री के कहलकै सरकार। इंद्र कहलकै ए नारद बाबा अहाँ नहीं बुझे छी सब बात। अरे कर तपस्या पूर्ण भ जेतै त हमर सिंहासन चल जायत। अरे पाप लागत से मारि देबै तब प्रायश्चित्तम करिष्यामि पश्चात पाप क्षयाय वै। इंद्र कहलखिन बाद में हम प्रायश्चित कर लेब। शास्त्र में सब पाप का प्रायश्चितो लिखल छै, गाय के हत्या नहीं करी, लेकिन जो गाय बांधल मरि गेल त तकरो प्रायश्चित छै ने यौ। शास्त्र में सब पाप के प्रायश्चित छै। आइ स्त्री के घेंट काटि दै छियै
काल प्रायश्चित कऽ ले और राज तो हमर सुरक्षित रह जात। इंद्र कहल हम नहीं जान सकते। देवराज इंद्र देखलन जे आब कोहना छोड़ जोगर पे छै, छोड़ल नहीं तैयार छै। देवराज इंद्र कहलखिन सुनो एगो काज करू ने इंद्र, ई हिरण्यकशिपु छियै भगवान नारायण के एक नंबर के दुश्मन। 6 महीना धरि तकने घूरी छल भगवान। हिरण्यकशिपु छियै भगवान के दुश्मन। कयाधु के गर्भ में जे संतान छै ओकरा बना दियो भगवान के भक्त। के कहलखिन? नारद जी। नारद जी कहलखिन जे एकर गर्भ के संतान के बना दियो भगवान के भक्त। अब बाप छे भगवान के दुश्मन, अब बाप बेटा में कहियो पटरिए नहीं खेते। बुधियार लोग के यह लक्षण हुई है, बाप बेटा में फंसा दिलक, अलग से ताली पीटैत रहल। बस बाप बेटा में पटरी। संसार में ये रीति से लोग कहे छे हो जे ककरो से संग नहीं हुए से बेटे से संग हुई है। अगर बेटा के बना दियो भगवान भक्त भ गेले, संग क के रख दे के नहीं। जे मिठे मर जाए ओकरा माहुर द के किया मारबे। लेकिन इंद्र कहल के सरकार ई अपने राक्षस छे, ई स्त्री राक्षसी छे, एकर संतान अवश्य राक्षसे हेतै। देवर्षि नारद कहल के तोरा नहीं बुझल छ, हे भागवत के महिमा छे। ए स्त्री के जो एखन से डेली तू भागवत सुनाब, एकर आचार विचार व्यवहार यदि बदल जाए अवश्य एकर गर्भ के संतान भगवान के भक्त हेतै। देवराज इंद्र कहलखिन सरकार तो भागवत कथा वाला जे विभाग छे से अहाँ के डिपार्टमेंट छी, तो हम कत भागवत सुनेबे। तहन स्त्री के नेने जाओ, अपन भागवत सुनबे के व्यवस्था करिए, तहन हम जान छोड़ देबे। नारद जी कहलखिन या लिया राह बता तो आगे चल। अब हम तो अपन आश्रम कतो बनेने नहीं छी, अब ये जनानी के लगे कत जा। नैमिषारण्य नाम के जंगल जे घनघोर बीहर छे, ते में हजारों ऋषि मुनि के आश्रम छे। और वो ऋषि मुनि सब एकांत में अपन पूरे परिवार के संगे रहे छे। ऋषि छथिन, ऋषि पत्नी छथिन, ओकर धिया पुता छे, सब परिवार ओइ जंगल में एकांत में। देवर्षि नारद नेने गेलखिन या कयाधु के। ओइ ऋषि सब के कहलखिन यौ ऋषिवर ए कयाधु के अहाँ सब भागवत कथा सुनबा के व्यवस्था करू। ई भागवत कथा सुने थे डेली तहन व्यवस्था करू। ओ ऋषि सब कहल के सरकार जो भागवते के आयोजन छे तो हमरा सब के नहीं हर्जा, लेकिन वक्ता अहीं के रह पड़त। देवर्षि नारद अहाँ सन वक्ता पैघ भेटत कत, अपने वक्ता बनियो, ई स्त्रियों सुनते संग में हमहू सब लाभ उठा। देवर्षि नारद कहल के बड़ बढ़िया। और ओकर चल लगली भागवत कथा। और एमहर जंगल में ई मंदराचल पर्वत पर तस्य मूर्धन समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः। देवराज इंद्र जाके ब्रह्मा जी के कहलखिन बाबा ब्रह्मा जी हे हिरण्यकशिप के वरदान दिल नहीं जा पाप, अवश्य वो हमारे स्वर्ग के सिंहासन मांग ले। ब्रह्मा जी कहलखिन हो जे तपस्या करे छे तकरा वरदान देव तो हमर मजबूरी है। लेकिन ब्रह्मा जी कने अनठेलखिन और भेले कि हिरण्यकशिप के माथ से प्रकट भेले आग के धाह से। आगक धाह जा लगले स्वर्ग लोक पर। देवता सब कहले हो देखक न हो पृथ्वी पर कते जोरगर आग लगले जे स्वर्ग तक धाह अबै छै। अरे बा ई हिरण्यकशिप के माथ से आग उठले। ब्रह्मा जी दोहरा लेलखिन। ब्रह्मा जी एला तो देखलैन इत्युक्त्वा दिभवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः। ब्रह्मा जी देखलैन आ ई हिरण्यकशिप बहुत दिन से तपस्या कर रहली है, तावत एकर शरीर के चुट्टी सब खा गेलै। हिरण्यकशिप ठार भ के तपस्या करे छे
तो पहले तो अगल बगल में गाछ वृक्ष 2-4-10 गो जन्म गेले, ते पर लत्ती पत्ती चढ़ गेले, से लत्ती फत्ती हिरण्यकशिपु के देहो पर चढ़ गेले। ई बेचारा तैयो ठाढ़ छै बिना हिलने डोलने। तकर बाद दीवार लग गेले, दीवार होइ छै ने चुट्टी जकाँ, ओ दीवार माटि कऽ देलकै और धीरे धीरे वो चुट्टी दीवार सब हिरण्यकशिपु के शरीर के मांस खा लगले काट काट के। और ई तपस्या कर रहल, एकर शरीर के पूरे मांस नोच के खा गेले। आब केवल हड्डी के अस्थि पंजर ठाढ़ छै, वह कहे छै ब्रह्मदेवाय नमः। हम अहाँ कहबे महाराज तहन जीते कोना, जे सबटा मांस खा गेले छुट्टी तो जीवे कोना छै? ई झूठ बात नहीं हो। अलग अलग युग में अलग अलग स्थान पर प्राण के निवास कहल गेलै। अलग अलग युग में अलग अलग आयु कहल गेलै लोक के। कलयुगी लोक के हमरा अहाँ के आयु होइए 100 वर्ष के सामान्यतया। ओना हम अहाँ कहबे महाराज 100 साल तक क्यों जीवते नहीं, तो कते लोग 110 साल पर 110 साल जीवे ना। सामान्य आयु छै 100 वर्ष का। वेद कहे छै शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हम सब 100 वर्ष धरि कुशल भ के रही, आँख नाक कान सब काज करैत रहे 100 वर्ष धरि। कोनो आदमी के आयु छै कलयुग में 100 वर्ष, लेकिन द्वापर के लोग के आयु होइ छै 1000 वर्ष, 10 गुना बेसी। आ त्रेता के लोग के आयु होइ छै ओकर 10 गुना बेसी, मतलब 10,000 वर्ष त्रेता के लोग जीवे। और सतयुगी लोग ओकर 10 गुना बेसी, मतलब लाख वर्ष धरि सतयुगक लोक जीवे, 1 लाख वर्ष। अच्छा, प्राण जे छै हमरा अहाँ के शरीर में प्राणवायु रहे छै ना। प्राणवायु कतऽ रहे छै? हम अहाँ कहै छियै हृदय में प्राणवायु रहे छै ना। शास्त्र में लिखल अलग अलग युग में अलग अलग ठाम प्राण रहे छै। ग्रंथ कहिए कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मांस मेदिनी द्वापरे त्वगता प्राणा। सतयुग में प्राण रहे छले हड्डी में, हड्डी में प्राण रहे छले। जावत हड्डी गल नहीं जेते तावत लोग मरे नहीं छल। हड्डी गले में लाखों वर्ष लगे छले, तें लोग लाखों वर्ष जीवे छल। जावत हड्डी नहीं गलते तावत लोग नहीं मरे। त्रेता में वो प्राण आबि गेले मांस में। हड्डी सब पहले मांस गेल जेते, तें लोग 10,000 वर्ष जीवे छल। त्रेता में वो प्राण मांस में छे। और द्वापरे त्वगता प्राणा, द्वापर में वो प्राण चमड़ी में छे। तो मांस के अपेक्षा चमड़ी पहले नष्ट भ जेते, तें 1000 वर्ष के आयु। और कलयुग में ग्रंथ कहे छै कलावन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा। कलयुग में प्राण रहे छै अन्न में। हमरा अहाँ के देह में प्राण नहीं है, धोखा में नहीं रहब जे देह में प्राण है। प्राण है अन्न में। जावत अन्न दिलिए शरीर ठीक ठाक है। अन्न में प्राण छै। अन्नम वै प्राण इति श्रुते है। तैत्तिरीय उपनिषद कही है अन्न में प्राण छै। कलयुग में अन्न में प्राण छै। अन्न दिलिए में तो शरीर चलल, अन्न छूट गेल, शरीर गेल। ई सतयुगिया लोग छल। हिरण्यकशिपु हड्डी ठाढ़ छले, वह कहे छले ब्रह्मदेवाय नमः। इत्युक्त्वा विभवो देवो भक्षितांगम पिपीलके। ब्रह्मा जी देखलन बाप रे, देह के सबटा मांस तो छुट्टी नोच खा गेल। कमंडल से जल निकाल ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ के छीट दिलखिन। शरीर भ गेले पहले जकाँ। मांगा हो की चाही तोरा वरदान, बाबा हमरा अमर बना दिया।
ब्रह्मा जी कहलखिन हे ई अमरता के वरदान दिल नहीं जा सके इस संसार में क्यों अमर नहीं हुई है? नहीं नहीं सरकार झूठे यहाँ हमरा बहकबै छी। देवता सब अमृत पीब के अमर भ गेल छै। ब्रह्मा जी कहलखिन हो अमर शब्द के अर्थ ई नहीं छियै जे नहीं मरैया। ओई अमर शब्द के अर्थ ई छियै जे बड़ दिन में मरैया। अमर शब्द के अर्थ भेले बड़ दिन में मरैया। अमर के अर्थ ई नहीं भेले जे नहीं मरैया। कते ठाम शब्द के से अर्थ नहीं लके शब्द के भाव लेबा के चाहिए। भगवान के वेद में वर्णन छैन सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। वो भगवान जे छथिन परब्रह्म उनका 1000 सिर छैन, 1000 आंख छैन, 1000 पैर छैन। वेद में लिखल कोई भगवान के 1000 सिर, 1000 आंख, 1000 पैर। एकर मतलब सहस्र मतलब होय छै 1000, 1000 छैन। अब एकर मतलब भेले जे यदि ओ भगवान कतो 1100 मूड़ी वाला बन के प्रकट हेथिन तो लोग कहते भगवान नहीं छै। चूंकि वेद में लिखल छै 1000 आ कहूँ 600 मूड़ी वाला भ के प्रकट भेलखिन तैयो लोग मोजर नहीं करते भगवान। चूंकि वेद में लिखल छै 1000 तो ओतो 1000 के भाव लेल जाय छै। व्याख्या में विद्वानगण लिखने छै सहस्र अत्र अनंत पर्यायः। एतो सहस्र मतलब 1000 नहीं बुझियो, सहस्र मतलब अनंत बुझियो। ओना सहस्र मतलब 1000 होय छै, लेकिन कोई मंत्र लग जाके सहस्र के अर्थ बदल जाय छै। सहस्र के भाव लियो अनंत। जना गाम घर में हम कहै छियै हो ई 2 दिन के जिंदगी छै, ककरा से प्रेम ककरा से झगड़ा कर। ई जिंदगी 2 दिन के छै। 2 दिन के जिंदगी मतलब की बुझलिए? मतलब काल्हि बुध आ बृहस्पति रोक जीते या शुक्र दिन सब विदा भ जेबै नहीं यो। ओकर भाव छै 2 दिन के जिंदगी मतलब छोट सनक जिंदगी। तो कहलन मकरंदा में कमर होय छै कथा। कहलिए बानेश्वरी के जे गेट छै ओइ से बस 10 लगा ऊपर। अब क्यों आदमी जो तो से लगा लके नपने शुरू करे 10 लगा में किछो भेटते हो? अरे 10 लगा के भाव पहले कनिए उत्तर भैया। कतो कतो शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लके भाव लेके चाहिए। ब्रह्मा जी कहलखिन बउआ हो हिरण्यकशिप तहिना देवता अमर होय छै जे भाव ई नहीं भेले नहीं मरे छै। मरे तो हमहू छिया। भगवान गीता में कही छथिन आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। अर्जुन पाताल से लके ब्रह्मलोक पर्यंत जे जीव छे सब पुनरावर्ती छे। मतलब जन्म लैया मरैया फिर जन्मैया फिर। ब्रह्मा कहलखिन ओई लिस्ट में हमरो नाम है, हमहू मरे जीवे वाला में छिया। हाँ तहन ई छै पृथ्वी के लोग कने बेसी दिन में कम दिन में मरैया, हम सब बड़ दिन में मरै छी। लेकिन मरे तो हम छी, कने कम दिन में हो कि कने बेसी दिन में हो। मृत्यु तो हमरो होइया। अब ब्रह्मा जी कहलखिन जहन भैया हम अपने अमर नहीं छिया तो हम तोरा अमरता के वरदान कत से देब? तै दुआरे अमरता के वरदान आदेश हो नहीं देबो। अमरता के वरदान तू दोसर कोनो वरदान मांग। कहलकै हो सरकार हमरा तो एकटा टेंशन है जे मर नहीं जाए। हमरा भैयारी के ओ भगवान एक चटकन में प्राण ल लेलखिन। हम एते झटपट नहीं मरऽ चाहे छी। हम अहाँ के तहन सीधा सीधा अहाँ अमरता के वरदान नहीं देब तहन हम अहाँ से घुमा फिरा के वरदान मांगब। घुमा फिरा के ब्रह्मा जी कहलखिन जते घुमेब फिरेब से घुमा फिरा ले। तहन कहे जन यदि दास्यभिमतान वरान में वरदोत्तम भूते सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भुवन प्रभो। ब्रह्मा बाबा ए संसार के निर्माण करिए?
भगवान कहलखिन संदेह सबके जन्म हम ही दै छियै, मनुष्य पशु पक्षी गाछ वृक्ष सबके हम ही जन्म दै छियै। कहलखिन सरकार तहन अहाँ के बनायल संसार में ककरो बुते हम नहीं मरी। भगवान न हम घर में मरी, न बाहर में मरी, न पृथ्वी पर मरी, न आकाश में मरी, न मनुष्य के हाथे मरी, न पशु के हाथे, न पक्षी के हाथे, न कीड़ा मकोड़ा के हाथे, न देवता के हाथे, न राक्षस के हाथे, न गंधर्व यक्ष किन्नर के हाथे। भगवान न हम दिन में मरी, न रात में मरी, न अस्त्र से मरी, न शस्त्र से मरी, युद्ध में तो हम कहियो मरबे नहीं करी। और ब्रह्मा बाबा महीना क्या गो हो? ब्रह्मा जी कहलखिन 12 महीना, बस हम 12 महीना में कहियो नहीं मरी। क्यों तो मर 12 महीना, हम 12 महीना में कहियो नहीं मरी। ब्रह्मा जी कहलखिन भ गेलो लटपटायल की और लटपटेबा और ओझरब नहीं नहीं भ गेल। आब हमरा बुझाइए हम भ गेलो अमर। हम जते बन छेन देलिए ये जते घुरछी लगा देलिए। ब्रह्मा जी कहलखिन एव मस्त महीना हो हे हिरण्यकशिप, आब मोन केहन लगे छ? जना लोक नहीं जाय छै बीमारिया के पूछेला मोन केहन लगैए। ब्रह्मा जी कहलखिन हिरण्यकशिप आब मोन केहन लगे छ? हिरण्यकशिप कहलखिन सरकार आप मोन बुझाइए जे हम अमर भ गेलहुँ। ब्रह्मा जी कहलखिन हे तू एहने भरम मन में पालने रहो। हे तू जते घुरछियाल छ, तोरा से बेसी घुरछियाल हमर भगवान छथुन। सबटा घुरछी छोड़ा के वो साफ कऽ देथुन तोरा। मने मने कहलखिन सब घुरछी परिछा देथुन। और हिरण्यकशिप आयल गाम पर। हिरण्यकशिप पूरे पृथ्वी पर अधिकार केने विचार कलक जाब स्वर्ग लोक पर खरीचर है। आ एमहर ओई जंगल में ओई कयाधु के अब धीरे धीरे भाव परिवर्तित भ गेलै। कयाधु अब भगवान के बड़े चिंतन करऽ लगल। अब देखियो ओई ऋषि मुनि के आश्रम पर ओई राक्षसी के खाइले मांस कतऽ भेटतै? बस जंगली फल मूल तोड़ के ऋषि सब अपनो भोजन करे छथि, आगा में राखि दै छथिन। भूख लागत त कतबो खाइयो लेबहु। बेचारी हारने ओ फल मूल खाइ छै। ओतऽ खून कतऽ से भेटतै पीबै ले? ओ ऋषि सब जे गंगाजल पीबै छै तऽ वएह गंगाजल सामने में धऽ दै छथिन। पियऽ के है तो पीबू, नहीं तो प्यासले रहू। कै दिन प्यासल रहतै? गंगाजल पीबै छथिन। आ ओतऽ तऽ दिन राति एकदम वातावरण भक्तिमय छै। 4 बजले भोर की ऋषि सब वेद पाठ शुरू करे छे। 5 बजे भोर से पूजा पाठ के कार्यक्रम छे। 8 बजे से हवन कार्यक्रम छे। 12 बजे दिन से जे छे से फिर दोसर रंग के कार्यक्रम छे। 3 बजे से भागवत कथा कहल नारद जी बैस जाय छथिन, ओ चले छे 10 बजे रात धरि। 24 घंटा पूरे भक्तिमय वातावरण में रहते 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 कयाधु के हृदय बदल गए। और संगे कयाधु के देवर्षि नारद पर बड़े श्रद्धा छे। कयाधु विचारे छे ई इंद्र तो हमर घेंट कटने छल, इंद्र तो मरिए दीते ओई दिना। धन्य देवर्षि नारद जे हमर प्राण बचल, ओई इंद्र से जान बचा के नारद अनलैन। आहा ई देवर्षि नारद हमर धर्म पिता छे। कथी धर्म पिता? ओ अपना ग्रंथ में 5 प्रकार के पितो कहल गेला है। पिता शब्द के अर्थ होय छे पाति रक्षति इति पिता। जे रक्षा करे थी, जे भरण पोषण करे थी, से पिता। आई देवर्षि नारद कयाधु के रक्षा केलखिन तो बुझू पिता भ गेलखिन। जन्मदाता भयत्राता यस्य कन्या विवाहिता, जानई तोपनेता च पंचैव पितर स्मृतः। 5 प्रकार के पिता होय छै। तै में प्राण बचबा वाला जे लोग तिनको नाम शास्त्र में कहे छै पिता छै, पिता तुल्य छै।
आइ कयादु के होइ छै देवर्षि नारद हमर धर्म पिता छै, यह जान बचेलै। तैं देवर्षि नारद जे कहिए से हमरा मानऽ के चाही। और देवर्षि नारद की कहते हैं, उनका तो एक लाइन अबै छै, श्रीमन नारायण 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 करैत रहू ना, कल्याण भ जाए। और देवर्षि नारद से कयादु भगवान नाम के दीक्षा ले लिए। आब वो भगवान के मंत्र के जप करे छे, कीर्तन करे छे। लेकिन एगो टेंशन लागल छै, एगो टेंशन लागल छै। टेंशन की होइ छै जे छी त बड़ बढ़िया जंगल में मंगल क रहल छी, लेकिन जहिया जेबै गाम पर, जे भगवानक नाम लै छै तकर त हमर पतिदेव घेंट काटि लै छथिन, हमरा कै दिन बकसता, अवश्य हमरो ओ यातना देता, कष्ट देता, मारि देता। भगवान विष्णु से हुनका बड़ दुश्मनी छनि, हम हुनकर आब नाम लै छियै। हे भगवान, हमर पतिदेव तो अहाँ के कहियो नाम नहीं लिए। हे भगवान, हमर ई दुख दूर करू ना। भगवान, अहाँ कोनो एहन प्रेरणा करियो ना जे हमर पति अहाँ के भक्त भ जाए। हम अहाँ के नाम ले छी तो हमर पति देवो अहाँ के भजन करे, कीर्तन में संग दे। भगवान, ई बड़का विपत्ति, ई भक्ति अखन क रहल छी, लेकिन आबा वाला समय में ई भक्ति हमरा लेल समस्या नहीं बन जाए। भगवान, हमर पति के भाव बदल दियो ना। कयादु भगवान से प्रार्थना करे छथिन, भगवान हमर दुख दूर करू, हम अहाँ के शरण में छी। कयादु की कहे छथिन प्रार्थना में, कविया जी कहे छथिन, तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण भेटे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण